का पालन नहीं करेंगे बल्कि डिसेंट्रलाइज करेंगे। हर जिले की स्थिति का आकलन करके वहां के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिकमेंडेशन पर हम ये निर्णय लेंगे। जिन जिन जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का जो निर्णय होगा उस पर विचार करके ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भोपाल में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद की जा रही थी। संक्रमण के जो मामले हैं सख्ती की कमी रही क्या? भोपाल में 35% पॉजिटिविटी रेट पहुंचा था। आज लगभग 20 से 22% हम पॉजिटिविटी रेट पर पहुंचे। हमें निश्चित रूप से जनता के आत्मानुशासन के कारण और सरकार और प्रशासन की चुस्ती और दुरुस्ती के कारण पॉजिटिविटी रेट भोपाल का घटा है और रिकवरी रेट बढ़ा है। भोपाल में हर स्तर पर हर तरह के बिस्तर आज अवेलेबल हैं। पहले भी हमने ये व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की थी, चाहे सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो, वहां हर स्तर के बिस्तर मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। ये इस बात को प्रकट करता है कि भोपाल की संक्रमण दर भी कम हुई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों को बचाने के लिए रोड तैयार किया जा रहा है। 100 बिस्तरों का वो वार्ड बन रहा है बच्चों के लिए। देखिए, हमने तीसरी लहर की तैयारी शुरू की है। 4 दिन पहले हमने इसको लेकर मीटिंग की थी और जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, जो बड़े संस्थान हैं मेडिकल के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, गवर्नमेंट सेक्टर के हों, वहां आईसीयू बिस्तर बढ़ाना और खासकर पीडियाट्रिक बच्चों के आईसीयू बढ़ाने के हमने निर्णय लिए और उस पर काम शुरू हो गया। सर, अगर हम बात करें फंगल इन्फेक्शन में बहुत तेजी से फैल रहा है, मरीज ज्यादा निकल रहा है, उसका जो इंजेक्शन आता है ओको केयर, उसकी भी मार्केट में शॉर्टेज है, मिल नहीं रहा है इस समय। वो मिल रहा तो महंगा मिल रहा है, क्या उसकी भी उम्मीद है कि ये काला सरकार की ओर से म्यूकोरमाइकोसिस की जो दवाइयां और इंजेक्शन है वो उपलब्ध हो सके, इसके लिए कंपनी से भी बात हुई है और सरकारी जो हमें प्रोक्योर करना है उसकी भी हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं। क्योंकि बीमारी एकदम तेजी से आई है तो ये बात सही है कि इसकी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, पर लोगों को ये मिल सके और उचित इलाज हो सके इसकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। पहले से ही निर्णय लिया गया है कि किसी भी दवाई की कालाबाजारी यदि होती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वकीलों के लिए कोरोना में अलग से 5 करोड़ की चिकित्सीय सहायता की मंजूरी दी गई है। वकीलों के लिए 5 करोड़ की चिकित्सीय सहायता की मंजूरी दी गई है। सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। वकील भी एक ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि समाज में आगे बढ़कर काम करते हैं और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके चिकित्सीय व्यय के लिए 5 करोड़ की राशि सरकार व्यय करेगी। जो मनमानी की बात शिकायतें आ रही हैं, अब तो विधायक भी शिकायत कर रहे हैं, जालन सिंह पटेल ने कमिश्नर लेवल पे किस विषय में? सिटी हॉस्पिटल मुनाफाखोरी को लेकर। देखिए, हमारी सरकार की पहले ही नीति है कि किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेमडेसिविर को लेकर रासुका की कार्रवाई हुई है। कालाबाजारी मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकली इंजेक्शन बनाना और उनके बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह की किसी भी गतिविधि को ना संरक्षण दिया जाएगा, ना उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई में लचीलापन रहेगा। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह मध्य प्रदेश में सुव्यवस्थित चिकित्सीय व्यवस्था करें और लोगों को सही दाम पर इलाज भी मिले और दवाई भी मिले। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने मध्य प्रदेश के लगभग 88% परिवारों को निःशुल्क कोरोना का इलाज उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री जी ने वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं कोरोना से, जिनके माता पिताओं का स्वर्गवास हुआ है, उनको भी 5,000 रुपए महीना पेंशन देने का निर्णय लिया है। बच्चों को निःशुल्क, जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनको निःशुल्क पढ़ाई भी सरकार की ओर से दी जाएगी। हमारी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है।
जहां सख्ती कर कालाबाजारी और इस तरह की अनर्गल गतिविधियों को रोकने का काम हो रहा है, तो उसके साथ ही पूरी तरह से कल्याण की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तो सीरम इंस्टीट्यूट ने ही अपनी स्टडी में ये कहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो यदि 8 से 12 हफ्ते बाद लगती है तो उसके रिजल्ट और अच्छे आ रहे हैं। इसलिए जो भी उनके रिकमेंडेशन है उसका पालन होगा। जो भी सरकार, केंद्र सरकार ने हमें ICMR और बाकी जो रिसर्च की इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो भी निर्णय लेंगे और एडवाइजरी जारी करेंगे उसका पालन मध्य प्रदेश में हम करेंगे। सर, कांग्रेस मध्य प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था स्वामी ठाकरे कह रही है कि यहाँ जैसा मॉडल किसी अन्य राज्य में लागू न किया जाए वरना वहाँ भी स्थिति भयावह हो सकती है। ये तो आंकड़े बताते हैं कि सरकार की नीति के कारण मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण की दर कम हुई है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत सुधरी है। जहां हम आज से 1.5 महीने पहले देश में प्रथम तीसरे स्थान पर थे, आज हम 14वें 15वें स्थान पर आए हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट घटा है और रिकवरी रेट बढ़ा है। कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति करनी है और जनता को गुमराह करना है। सर, पर कमलनाथ जी ने बड़ी बैठक ली, लोगों को, अपने विधायकों को बुलाया, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। जब पूरा मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया कमलनाथ जी आपने, इस देश में और इस मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आपने लगातार अनर्गल प्रचार कर जनता को गुमराह किया। जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब यदि कोरोना के लिए आप समीक्षा बैठक कर लेते तो शायद स्थिति अच्छी हो जाती। आज 1 साल बाद आपको ये याद आई कि कोरोना पर हमें कुछ विचार करना है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले कमलनाथ जी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं करा पाए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ अपनी मित्रता की मिसालें देने वाले कमलनाथ जी 1 लीटर भी ऑक्सीजन का उत्पादन मध्य प्रदेश में नहीं करवा पाए। केवल और केवल बयानबाजी करना और मीडिया अपॉर्चुनिटी लेना, ये कांग्रेस के नेताओं की फितरत है। ठीक साहब।